नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो अकाउंटेंसी का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट हम लोगों ने सारा खत्म कर लिया है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप 8 वीडियोस देखोगे जो पूरा थ्योरी पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आज से हम लोग प्रैक्टिकल पेपर शुरू करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग जर्नल सीखेंगे। इसके पहले अगर आप लोग ने थ्योरी पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो उस वीडियोस को पहले जाके जरूर देखिए, ताकि आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाए और हम लोग आज जर्नल में जो करने वाले उसे किस तरीके से सॉल्व करें वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का अपना टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। प्रैक्टिकल समझने से पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग उसका थ्योरी थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है, जर्नल कब होता है, कैसे होता है। तो जर्नल सबसे पहले बिजनेस में होता है और बिजनेस का लैंग्वेज क्या होता है, अकाउंटिंग। वो हम लोग बुक में भी और बहुत बार सब जगह गूगल में भी पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग आर लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से होता है, बिजनेस का प्रोसेस कैसे होता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता था, रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग, हर ट्रांजेक्शन को एक एक चीज को रिकॉर्ड करते थे, फिर उसका क्लासिफाई करते थे, फिर उसके बाद समरी करते थे और उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस और भी आगे चलता था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये तीन के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड में क्या आ जाता है, रिकॉर्ड में आ जाता है जर्नल। रिकॉर्ड में आ जाता है जर्नल जो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। फिर आता है क्लासिफाई में कौन आ जाता है, लेजर्स। क्लासिफाई में लेजर्स आता है कि हर एक आदमी का अपना अपना किताब है, अपना अपना बुक है, बुक ऑफ अकाउंट्स। समरी में क्या आ जाता है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, जिसको हम लोग टीवी बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आती है इनके अंदर। फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये सारा चीज समरी के अंदर आ जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ जर्नल समझेंगे, जो हम लोग का रिकॉर्डिंग पार्ट है वो कैसे होता है वो हम लोग समझते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे जर्नल का। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शंस को भी देखते रहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि जर्नल को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेरे पास मैं पेज पे अपना क्वेश्चन लिख रखा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और यही क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करते हैं जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। जर्नल फॉर्मेट टी फॉर्मेट में होता है। अभी तो ये बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं आपको बस एक फॉर्मेट बनाकर दिखा दूंगा कि कैसा फॉर्मेट बनता है। बाकी आपको पेपर के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर आपको उसी फॉर्मेट के अंदर वैसा प्रोसेस करना है, वैसा एंट्री करना है। मैं वो फॉर्मेट बनाने के बाद मिटा दूंगा ताकि मुझे स्पेस जो है ठीक से मिले। तो मैं यहाँ पे बनाता हूं। तो सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाने से पहले आपको ऊपर में अपना कंपनी का नाम रखना होगा। तो जैसे कि मैंने अपना कंपनी का नाम रखा है मयंक स्टडी पॉइंट, ये नाम है। अब उसके नीचे हम लोग जर्नल लिखते हैं, JOURNAL, जर्नल लिखते हैं। जर्नल लिखने के बाद अब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्केल से लाइन खींच लेते हैं, स्ट्रेट लाइन एक। आप स्केल का यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम्स में भी, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें भी स्केल होना बहुत कंपलसरी है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट देते हैं, 1 कॉलम डेट का। फिर इतना कुछ गैप छोड़ के जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शंस लिखेंगे। फिर उसके बाद एक और लाइन देते हैं जो होता है हम लोग का LF क्या होता है, LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। यहां पे मैं लिख देता हूं डेट LF, लेजर फोलियो। लेजर यानी कि मतलब उस ट्रांजेक्शन का जो बुक बन रहा है वो कितने नंबर पेज में है। फोलियो का मतलब होता है पेज, लेजर यानी कि बुक, फोलियो यानी पेज। तो ये चीज जो है, ये वाला हम लोग अपने टाइम पे काम नहीं करते, इसका हम लोग को कोई काम नहीं आता। ये वही लोग काम करते हैं इस पे जो प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, जो प्रैक्टिकली कहीं ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। बाकी स्कूल टाइम में हम लोग को ये काम नहीं आता है। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक गैप देंगे जहां पे हमारा अमाउंट रहेगा, अमाउंट, और एक में डेबिट और एक में क्रेडिट।
DRCR हम लोगों ने डेबिट क्रेडिट समझा था, डुअल एस्पेक्ट समझा था, कैसे होता है वो इसी तरीके से होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे कवर कर देते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा ठीक लगे। अब यहाँ पे मैं इसे ये कंप्लीट कर देता हूं। जैसे ये आप जब अपना फॉर्मेट अपना कॉपी में बनाओगे, अपना रजिस्टर में बनाओगे, तो आपको इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। आप अपने स्कूल के बुक में या फिर आप अपना कोई पर्सनल बुक यूज करते हो अकाउंट्स का, तो उसके अंदर भी आपको सेम इसी तरीके का देखने को मिलेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर या फिर ट्रांजेक्शन लिख सकते हैं, पार्टिकुलर्स या फिर ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन से कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या है। तो एज इट इज आपको एक चीज कंपलसरी रखना होगा कि आप जब भी जर्नल बना रहे हो किसी भी कंपनी का, तो बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कहीं से भी, तो वो सबसे पहले अपना एक कंपनी के बारे में बोलेगा कि वो कोई भी आदमी है वो कंपनी स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आता है, अमित स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 7 लाख रुपीज। आप लोग को जैसा कि बुक में अगर रहेगा डॉलर का साइन तो डॉलर देना होगा, रुपीज का साइन होगा तो रुपीज देना होगा। अगर डॉलर आगे रहेगा अमाउंट का तो आपको जैसा बुक में दिया वैसा आपको जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपको आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेट की जगह यहाँ पे मैंने नंबर लिख रखा है 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग डेट की जगह एसएल नंबर भी लिख सकते हैं, एसएल नंबर। हम लोग क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे कि हम लोग को डेट दिया है या नहीं दिया। अगर डेट दिया है तो ठीक, और एसएल नंबर लिखा है यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे दिया तो हम लोग 1 2 3 4 5 लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है। कौन सा बिजनेस? मयंक स्टडी पॉइंट स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मयंक स्टडी पॉइंट एक कंपनी है जर्नल के अंदर, और हम जो है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम उस कंपनी का अकाउंटेंट है। तो अब हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, या फिर चलिए आपके लिए डेट ही लिख देता हूँ कि 1 जनवरी 1 तारीख 2022 को इन्होंने स्टार्ट किया है। आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हो 1 जैन JAN, बस तीन वर्ड JAN, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। 1 जैन 2021 या 2022 आपका जो ईयर चल रहा है फिर जो ईयर दिया हुआ है वो ईयर लिखना है। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बिजनेस के लिए क्या हो जा रहा है, बिजनेस उसने स्टार्ट करा है कैश से। कैश क्या हो जा रहा है बिजनेस में, वो आ रहा है तो डेबिट हो जा रहा है। आपने तो थ्री रूल्स समझा ही था, जो हम लोग के गोल्डन रूल्स है अकाउंटेंसी के, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है, कैश क्या होता है डेबिट, और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री किस तरीके से करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। आप लोग इसको ऐसे लिख भी सकते हो, और ये कंपलसरी वैसे नहीं है कि आपको डेबिट यहाँ पे लिखना, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन स्कूल के टाइम में आप जब स्कूल में आप पेपर दे रहे हो तो आपको यहाँ पे ये बोलेगा कि आपको कंपलसरी है लिखना, तो जैसा स्कूल में बोला जाएगा वैसा कीजिएगा। अगर नहीं बोला जाता है कि डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, तो आप लोग नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ गया व्हाट, कैश अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा 7 लाख रुपीज। तो डेबिट साइड में 7 लाख रुपीज आप लिख दो। यहाँ पे मैं रुपीज का साइन दे देता हूं, ठीक है, 7 लाख रुपीज हो गया। अब क्या है, कैश आया है, किसके लिए आया है, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में जब पैसा आता है तो क्या हो जाता है, वो कैपिटल अकाउंट हो जाता है। तो अब इतना सा स्पेस छोड़ के यहां पे हम लोग लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। टू भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन अधिकतर हम लोग देखते हैं कि टू लिखा रहता है, इसलिए हम लोग टू लिख सकते हैं। टू कैपिटल अकाउंट कितना, सेम अमाउंट 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज। अब नीचे क्या होता है, नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन क्यों लिख रहे हैं, नरेशन हम लोग इसलिए लिखते हैं कि इन फ्यूचर मैं चेंज हो गया या हम आपके कंपनी का अकाउंटेंट चेंज हो गया, तो जो दूसरा नया अकाउंटेंट आएगा उसको मालूम रहे कि ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। तो यहां पे हम लोग नरेशन में क्या लिखते हैं, बीइंग, BEING, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बस ये नरेशन क्लोज। अब आप चाहो तो इसे यहां पे क्लोज कर सकते हो, और आप क्लोज कर भी देना। क्यों क्लोज इसलिए कर देना, क्योंकि क्लोज करने के बाद ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो आप लोग यहाँ पे नरेशन लिख दो। नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी, ये मैं बोलूंगा नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है। आप अगर एग्जाम में बैठ लो तो नरेशन में भी 1 नंबर होता है, अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो आपका वो 1 नंबर जो है मिस हो जाएगा। तो आप नरेशन भी लिखिएगा।
तो यहाँ पे मैं बिजनेस यहाँ पे लिख दिया, हाँ वो एम दिख रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 7 लाख रुपीज में। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आता है उस पर पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग का दिखता है ओपन अ बैंक अकाउंट विद 6 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग ने 2 तारीख का रखते हैं, 2 तारीख 1/22। 2 तारीख को क्या हो रहा है, ओपन अ बैंक अकाउंट, उन्होंने एक बैंक अकाउंट का ओपनिंग किया है। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, वहां पे बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपीज जा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, और क्या क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्या घट रहा है, हमारा कैश घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ये भी कर सकते हैं। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट। यहां पे आप लोग अकाउंट जो है फुल में लिखोगे, शॉर्ट में नहीं लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे बैंक में कितने रुपए दिए गए हैं, 6 लाख रुपीज, 6 लाख यहाँ पे लिख देते हैं, 6 लाख रुपीज। क्या भी क्रेडिट हो जाएगा, 6 लाख रुपीज, यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा। अब मैं इस फॉर्मेट को मिटा दे रहा हूं, लेकिन आप अपने फॉर्मेट को मत मिटाइएगा, आप अपने रजिस्टर पे इसी को अच्छे से बनाकर लिखिएगा, और आप अपना प्रैक्टिस इस पे करते रहेगा, क्योंकि आप अभी नए हो, क्लास 11 में न्यू हो, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, कैपिटल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है, कैश रियल अकाउंट होता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें आते हैं कि आपको गोल्डन रूल्स अच्छे से समझना होगा कि गोल्डन रूल क्या होते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मुझे अच्छे से स्पेस मिल जाए और आप अच्छे से ट्रांजेक्शन कर दो। तो मैं ये पूरा ट्रांजेक्शन फिर से लिखूंगा, नरेशन के अंदर बीइंग स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, या फिर इतना रुपए उतना रुपए आप लिख सकते हो। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, हमारा नया बिजनेस है। तो अमित ने स्टार्ट किया है, मयंक स्टडी पॉइंट जर्नल में लिखा है, अमित ने स्टार्ट किया बिजनेस। तो यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन हम लोग का क्या आ जा रहा है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने रुपए में, 7 लाख रुपीज, यहां पे आ जाता है, यहां पे 7 लाख। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा क्या था, बैंक अकाउंट ओपन किया गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने में, यहां पे थोड़ा सा गैप दे देता हूं मैं, 6 लाख रुपीज। किसके थ्रू दिया गया, कैश के थ्रू, कैश अकाउंट 6 लाख। अकाउंटेंसी कॉमर्स का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आप अच्छे से समझोगे, मन लगा के समझोगे, तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इस पे कभी बोर नहीं हो सकते। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज फॉर ऑफिस यूज इन 60,000 रुपीज एंड पेड बाय चेक। अब हमने यहाँ पे क्या क्या ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर कितने रुपए का है, 60,000 रुपए का है, और उसका पेमेंट हम लोगों ने किससे किया, चेक के थ्रू किया। तो वो कैसे हो जाएगा, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या खरीदा, फर्नीचर। फर्नीचर क्या हो रहा है, कंपनी में आ रहा है, यानी कि व्हाट कम्स इन डेबिट। तो फर्नीचर यहाँ पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे फर्नीचर की जगह सिर्फ गुड्स लिखा रहता, अगर परचेज गुड्स, तो हम लोग वहां पे परचेज अकाउंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है फर्नीचर का, तो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर लिख सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फर्नीचर हम लोगों ने लिया, 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपीज का फर्नीचर हम लोगों ने खरीदा। इसमें क्या क्रेडिट हो रहा है हम लोगों का, क्या घट रहा है, हम लोग पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेक किसका हो जाता है, वो बैंक का हो जाता है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देते हैं। आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन चेक नहीं लिख सकते हो, आप बैंक लिखिएगा, बैंक अकाउंट। कितने रुपए का, 60,000 रुपीज का क्रेडिट हुआ है। अब हमारा चौथा ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज्ड स्टेशनरी। हम लोगों ने स्टेशनरी खरीदा है ऑफिस यूज के लिए बॉबी लिमिटेड से। कितने रुपए का, 1,20,000 रुपीज का, और हम लोगों ने एडवांस कितना पे किया है, 1 लाख रुपीज। तो उसका ट्रांजेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग
का क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो हम लोग स्टेशनरी खरीद रहे हैं, कंपनी में स्टेशनरी लेके आ रहे हैं। स्टेशनरी में हो सकता है आपका पेन होता है, पेंसिल होता है, मार्कर होता है, बोर्ड होता है, ये सारा चीज आता है स्टेशनरी के अंदर। तो यहाँ पे स्टेशनरी लिख देते हैं, स्टेशनरी गुड्स लिख देते हैं यहाँ पे, स्टेशनरी गुड्स, अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 1,20,000, 1,20,000 रुपीज का, 1,20,000 टू 1 लाख रुपीज हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया। तो यहाँ पे किसके थ्रू एडवांस हम लोग पेमेंट किए, कैश के थ्रू। तो यहाँ पे कैश कर देते हैं, कैश के थ्रू अकाउंट, कितने, 1 लाख रुपीज। और उसके बाद कितना बचा है, 20,000, वो क्या है, ड्यू है। तो फिर टू किसका नाम आएगा, वहां पे बॉबी लिमिटेड का नाम आएगा कि उनको देना है, बॉबी लिमिटेड अकाउंट 20,000 रुपीज। ये हो गया आपका चौथा ट्रांजेक्शन। अब हम लोग चलते हैं हमारे पांचवें ट्रांजेक्शन में। तो हम लोग ऊपर का मिटा देते हैं, आप लोग होप आप लोगों ने लिख दिया है। अगर अभी तक आपने लिखा नहीं है तो पीछे कर दीजिए, आपके पास बहुत अच्छा पावर है कि आप वीडियो को पॉज करके बैकवर्ड कर सकते हो और इस ट्रांजेक्शन को फिर से नोट डाउन कर सकते हो। आप लोग वो कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं हमारे पांचवें ट्रांजेक्शन के अंदर कि गुड्स बॉट फ्रॉम सनी ट्रेडर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉट, बॉट यानी कि खरीद रहे हैं हम लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं सनी ट्रेडर से। कितने रुपए का, 2,50,000 रुपीज का इन कैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारा। तो हम लोगों ने सामान कुछ खरीदा है, तो परचेज गुड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज। क्या हो रहा है उसमें, हम लोगों ने कैश में खरीदा है। तो यहाँ पे मैं कैश, या फिर अगर कैश नहीं दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे मैं कैश नहीं दिया हूं, कैश में नहीं है, सिर्फ सनी ट्रेडर से, तो वो क्या हो रहा है, उधार में हो जा रहा है। तो हम लोग क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट में सनी ट्रेडर्स का नाम दे देंगे, ताकि हम लोग को फ्यूचर में याद रहे कि हम लोगों ने किससे पैसे उधार में लिए थे। तो टू सनी ट्रेडर्स, कितने रुपए का, 2,50,000 रुपीज। ये हो गया। आप इसमें भी नरेशन लिख सकते हो। उसके बाद हमारा आता है छठा क्वेश्चन, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रितेश एंटरप्राइज फॉर 35,000 रुपीज। 25,000 का प्रोडक्ट था, कोई भी XYZ गुड्स था हम लोग के कंपनी के पास, और हमने उसे रितेश एंटरप्राइज को 35,000 रुपीज में बेच दिया इन कैश। अब यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे मैं किसका अमाउंट लिखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 35,000 का। क्यों, क्योंकि वो तो हम लोगों ने बेच दिया, वो भी उसका कैश मिल गया है। तो जो भी अमाउंट था 25,000, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ऐसा होता कि वो आदमी फिर से हमारे पास आता कंपनी में और बोलता कि भैया आपने मुझसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, तो वो अलग ट्रांजेक्शन होता है, उसके लिए हम लोग अलग ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग ने 35,000 में बेच दिया, वो केस भी कुछ नहीं बोला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसका ट्रांजेक्शन लिखते हैं। तो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, गुड कॉस्टिंग है 25,000, एंटरप्राइज 35,000 का हम लोग का सामान है, तो हम लोगों ने रितेश एंटरप्राइज को बेचा है। तो यहाँ पर रितेश अकाउंट, क्योंकि हम लोगों ने कुछ सामान बेचा है, तो हम लोग जिससे को बेचे हैं उसका नाम ऊपर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उसे उधार में बेचा है। रितेश अकाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर रितेश एंटरप्राइज अकाउंट भी आप लिख सकते हो। अगर कैश में दिया तो कैश अकाउंट लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल में यहाँ पे कैश भी लिख देता हूँ, कैश अकाउंट की उसने पेमेंट किए कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट लिखने के बाद यहाँ कितने रुपए डेबिट हो जाएंगे, उसने खरीदा है 35,000 रुपीज। 35,000 रुपीज का हम लोगों ने प्रोडक्ट बेचा है। और कैसे बेचा है, सेल्स हुआ है, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे गुड्स आप लिख भी सकते हो, सेल्स के साथ नहीं भी लिख सकते हो। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे आ गया 35,000 रुपीज। ये हो गया आपका 6 ट्रांजेक्शन। अब हम लोग 7, 8 और 9 देखते हैं। इसे हमारा 7वां पॉइंट आता है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज। हम लोगों के कंपनी ने सैलरी पे करने का सोचा है कि सैलरी पे करना है अपने एम्प्लॉयज को। 7 नंबर पॉइंट है ये। अब सैलरी क्या हो जा रहा है, कंपनी की एक तरह का एक्सपेंस हो जा रहा है। तो जो एक्सपेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। हम लोगों ने देखा था गोल्डन रूल में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे एक्सपेंस हो जा रहा है सैलरी।
सैलरी हम लोग दे रहे हैं। अब कंपनी एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है या 2 एम्प्लॉय, उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हो, सैलरीज भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सैलरी लिखता हूँ, सिर्फ सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सैलरी है? 50,000 का, 50,000 रुपए का सैलरी है। किसके थ्रू हो रहा है? कैश के थ्रू हो रहा है, कैश अकाउंट। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। ये हो गया। फिर हम लोग का 8वां क्वेश्चन क्या है? पेड मंथली बिल्स। हम लोग का जो महीने का फिक्स्ड बिल होता है, जो फिक्स हम लोग का खर्च होगा ही होगा, पेमेंट हमें करना ही है, वो बिल है 25,000 का। वो भी कैसे पेड हो रहा है? वो भी कैश में पेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सेम थिंग कि पेड बिल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, पेड बिल्स या फिर मंथली बिल्स ऐसा लिख सकते हैं। अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 25,000 रुपीज। ये हो गया। अब 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? वो एक एडजस्टमेंट सवाल है। तो सवाल में बोला चेक इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम सनी ट्रेडर्स 2,50,000 रुपीज का। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हो जा रहा है? हम लोग का बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 रुपीज का। किसके थ्रू बढ़ रहा है? मतलब किसने उसका पैसा दिया है जो फुल सेटलमेंट के लिए बोला गया है? तो सनी ट्रेडर्स ने दिया है। NN बाय सनी ट्रेडर्स अकाउंट 2,50,000 रुपीज का। ये उन्होंने फुल सेटलमेंट किया। आप लोग इसका नरेशन भी लिखिएगा, आप अपनी बुक आप इससे अच्छे से अपने रजिस्टर पे लिखिएगा। और आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM कीजिएगा। मैं आपके उस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखूंगा और उसे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।